द्वादश भाव यानी कि वह स्थान का स्वामी यदि लगन में बैठा हो तो ऐसा जातक मीठा बोलने वाला होता है, विदेश में रहने वाला होता है, कंजूस होता है और सुंदर होता है। द्वादश भाव का स्वामी यदि द्वितीय भाव में बैठ जाए तो ऐसे जातक की वाणी बड़ी ही कठोर होती है। ऐसा जातक तीर्थ स्थान में रहने वाला होता है। ऐसे जातक को अग्नि से भय होता है। द्वादश भाव का स्वामी यदि तृतीय भाव में बैठा हो और यदि वह पाप ग्रह हो तो उसको अशुभ फल प्राप्त होंगे, लेकिन यदि शुभ ग्रह बैठा हो तो ऐसा जातक धनवान होता है, अपने भाइयों से दूर रहने वाला होता है। द्वादश भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक अच्छे कर्म करने वाला होता है। द्वादश भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक पिता के धन से धनवान बनता है, पुत्रवान होता है और खूब धन कमाता है। द्वादश भाव का स्वामी यदि छठे भाव में बैठ जाए तो ऐसे जातक यदि पाप ग्रह हो तो नेत्र रोगी हो सकता है। द्वादश भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक बोलने में चतुर चालाक होता है। द्वादश भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक लोगों से द्वेष रखता है और धन का संग्रह करने वाला होता है, यानी धन जोड़ने वाला होता है। द्वादश भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा हो और यदि वह शुभ ग्रह हो तो ऐसा जातक धार्मिक यात्राएं करने वाला होता है। द्वादश भाव का स्वामी यदि दशम भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक महात्मा, पवित्र आत्मा और अपने शुभ कर्मों से धन कमाने वाला होता है। द्वादश भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक लंबी आयु वाला होता है, जमीन जायदाद वाला होता है, दानी होता है, लोगों का उपकार करने वाला होता है और बहुत ज़्यादा धनवान भी होता है। द्वादश भाव का स्वामी यदि अपने ही द्वादश घर में बैठ जाए तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा धनवान होता है, पशुओं से प्रेम करता है। ओम गजाननाय नमः।